लेट्स ट्राई दिस। अब डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। मैंने कहा कि अगर आपके पास sin x है तो dy by dx क्या आता है, cos x आता है। अगर आपके पास x की जगह कोई और एंगल है sin f of x, यानी 3x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो dy by dx क्या बनेगा, ये बनेगा cos f of x इंटू f bar of x। सही है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद उसका एंगल भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। ओके 3 अगर मेरे पास cos x है तो dy by dx क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं कि माइनस की साइन होती है यहाँ पे। प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट। cos f dy by dx क्या बनेगा, माइनस साइन f of x इंटू f bar of x। अगर tan x है dy by dx क्या होता है, sec square x होता है। तो मुझे बता सकते हैं कैसे डिराइव होता है? Can anyone think of the derivation? सही है, सुफियान यू राइट। सुफियान कह रहा है कि अगर इसको sin x और cos x लिखें और उसके बाद इस पे कोशेंट रूल लगाएं तो ये डिराइव हो जाएगा। सही है, मुझे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। ये डायरेक्ट आपने करना होता है। अगर tan f of x है तो dy by dx बनेगा sec square f of x इंटू f bar of x। सही है, ओके ये फॉर्मूला शीट में भी अवेलेबल होते हैं, ये देख लें। ये कुछ और भी हैं, ये वाले जो होते हैं वो फर्दर मैथ में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो अभी हम ये नहीं कर रहे, बट इन केस समवेयर यू नीड इट यू कैन ऑब्वियसली लास्ट टू डिराइव इट। ये फर्दर मैथ के लिए ज़्यादा, दिस इज समथिंग दैट यू विल स्टडी लेटर। ओके, फर्दर मैथ में और भी होते हैं। ओके कमिंग बैक, अच्छा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ ये है कि व्हाट इफ यू हैव साइन क्यूब ऑफ एक्स, कैसे डिफरेंशिएट होता है? हाँ सुफियान, उसके बाद क्या करोगे ये बताओ? सुफियान कह रहे हैं इसको इस तरह लिख लें। तो माइक खोल के बता दिया करो ना, इतनी मेहनत से तुम टाइपिंग कर रहे हो क्या? नहीं, सुफियान ने माइक निकलना। इन एनी केस जब भी ऐसा सवाल होगा तो आप पहले पावर रूल लगाएंगे। सही है, पावर रूल का मतलब क्या है कि भाई आप पहले पावर डिफरेंशिएट कर लें। जब आप पावर डिफरेंशिएट करते हैं ना तो ये अंदर वाला एक्सप्रेशन सेम रहता है, और फिर जो है वो आप आगे अंदर ब्रैकेट के अंदर जो था उसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। इन केस यहाँ पे एंगल भी आएगा तो हम देख लेंगे, बट जनरली रूल ये होता है कि भाई अगर आपके पास साइन n पावर x है तो dy by dx क्या बनता है, ये बनता है n sin n minus 1x into cos x। सही है, that's the general rule that comes up then।
You don't need to learn it as a rule, but remember कि जब higher powers और trigonometric ratios होती हैं तो उस पे power rule पहले लग रहा होता है, सही है? Okay. Let's see these. तो ये बन जाएगा minus sin 2x into 2. ये बन जाएगा 5 cos 3x square into 6x. Then you write मैंने चार्ट में देखी थी 30x cos 3x square और ये बन जाएगा dy by dx 7x square 4x plus 5 over 2 into 4 28x square 4x plus 5 over 2. Right? Can you quickly then try this one? Sir, तो खत्म करेंगे क्लास में सही और फिर equals to 0 सेट करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू वो कह रहे थे so I get 2 cos x cos x is half in the first and fourth quadrants. So alpha is then cos inverse of half, which is pi over 3. Right? So in quadrant 1 you have pi over 3, and in quadrant 4 you have 2 pi minus pi over 3. That gives me 5 pi over 3. Right? अब उसने बता दिया है कि भाई हमारा जो है वो क्या है, क्या कहते हैं, लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू इज 5 पाई ओवर 3. तो इसको जब मैं y में इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी तो ये हो जाएगा 5 पाई ओवर 3 minus 2 sin 5 pi over 3. So I get 5 pi over 3. इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 8 root 3 over 2 आ जाएगा, सही. और सही ये माइनस में आ रहा होगा, that becomes plus root 3. एक मिनट सुफियान, वो लास्ट क्लास में जब मैं करा रहा था किसी और क्लास में तो उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू सर आप प्रूफ तो करके दिखाएं डबल डिफरेंशियल करके. अब यहाँ पे एक ऑब्वियस ही बात है ना, डबल डिफरेंशियल करके प्रूफ कर दें आपके पास वही आंसर आएगा तो मेरे पास आ रहा है. बट द आइडिया इज कि प्रूफ नहीं मांगा कि भाई ये मैक्सिमम वैल्यू, उसने कहा शो दैट दिस इज मैक्सिमम वैल्यू. तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी वैल्यू को लगा के दिखा दें कि भाई ये वाली जो है वो मिनिमम आ रही है, सही है. तो यहाँ उस्मानी मुझे बता रहा है कि यार ये पाई ओवर 3 minus root 3. Okay, and Anusha is also telling me the same thing. So I can then determine that this is the minimum value because this is a smaller number, and this is the maximum value because this is a larger number. Okay, since all of this is combined into one question, I don't necessarily have to
show you using the double differential. सही है, जब वो डबल डिफरेंशियल करना होता है ना तो क्वेश्चन इस तरह फ्रेज्ड होता है. अब आपको पता होना चाहिए कीवर्ड्स होते हैं. वो कहते हैं डिटरमिन वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, वेदर मैक्स और मिनिमम. सही है, जब ऐसी बात कहेगा तो फिर आप डबल डिफरेंशियल मुझे करके दिखाएं प्लीज. ओके, एक मिनट, व्हाई डोंट यू गाइस ट्राई दिस. बल्कि चलो मैं ही कराता हूँ. ये पहले बनेगा 1/1 माइनस कॉस एक्स, राइट. सही है, और फिर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस एक्स पावर हाफ था ना, तो हाफ नीचे आएगा, हाफ माइनस 1 होगा इंटू 0 माइनस साइन एक्स. ये बताएं किसको समझ नहीं आया. Who doesn't understand this? ओके, सकीना, कल हमने पढ़ा था कि ln f of x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/f(x) इंटू f पावर ऑफ x. सही है, ये ln x का डिफरेंशियल होता था. तो मैंने क्या किया कि पहले इसको 1/, कर दिया, ये 1/, हो गया. फिर 1 माइनस कॉस एक्स पावर हाफ का डिफरेंशियल किया है, 1 माइनस कॉस एक्स पावर हाफ का. तो ये हाफ नीचे आया और जो है हाफ इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हाफ माइनस 1 हो गया. फिर इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल जो था वो बाहर आ गया. 1 का डिफरेंशियल 0 है बेटा. सही. आर यू ऑल क्लियर अप टिल हियर? कॉस का डिफरेंशियल साइन होता है. कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, ये कल पढ़ा था हमने. तो सर माइनस कॉस है ना, तो पॉजिटिव साइन नहीं होना चाहिए. ये हो जाएगा ना मिला के, मैंने अभी दोनों लिखे हुए. मैंने माइनस को बाहर रखा हुआ है ना, तो ये माइनस साइन एक्स मिला के पॉजिटिव साइन एक्स बना दे. एनी अदर क्वेश्चंस? नो. सर 1/2 कहाँ से आया? ये दिस इज ये एफ ऑफ एक्स जो था वो 1 माइनस कॉस एक्स पावर हाफ था ना, तो मैंने इसकी पावर डिफरेंशिएट की है, पावर नीचे आई है. एंड देन अच्छा, ओके. ओके, राइट. लेट मी सिंप्लीफाई दिस नाउ. सही है, ये माइनस हाफ बनेगा तो नीचे आ गया प्लस हाफ बन जाएगा, साइन एक्स बन गया. तो ये बन गया साइन एक्स 2 और 1 माइनस कॉस एक्स. डज दैट मेक सेंस? एवरीबॉडी क्लियर अप टिल हियर? ये फर्स्ट डिफरेंशियल है, मुझे सेकंड डिफरेंशियल को प्रूव करके दिखाना है ना. ओके, तो मैंने कहा सेकंड डिफरेंशियल के लिए यू भी करना पड़ेगा. टू माइनस 2 कॉस एक्स u dash b
v dash u. Are you all comfortable with these? Any questions? Okay, so this becomes 2 cos x. कोई आगे बता सकता है क्या करना चाहिए? Who can tell me what to do next? सर -2 को कॉमन ले लें, cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x। तो क्या बन जाएगा? सर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 बन जाएगा। सही है, तो एक हो गया 2 cos x minus 2 और नीचे 2 minus 2 cos x। क्या करना चाहिए? ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लेना चाहिए तो साइंस उलट हो जाएंगी और उससे फायदा क्या होगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। So I get -1 over 2 minus 2 cos x, which is the same as -1 over -2 plus 2 cos x, and सही है, अलजेब्रा है यहाँ से आगे। सबको समझ आया? Any questions? सही है। अब याद रखना है आपने क्या पूछ रहे हो शहीरा क्यों? -2? सुफियान देखते हैं, मज़ाए विल हैव टू चेक। सही है, तो ये dy by dx ये बनना है हमारा। सही है, cos हाफ x minus हाफ x sin हाफ x। सही, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट अप टिल हियर? ये dy by dx निकालना था एंड शो दैट। अब शो करने के लिए डबल डिफरेंशियल चाहिए होगा ना, तो डबल डिफरेंशियल लेकर आते हैं। डबल डिफरेंशियल निकालने के लिए ये तो चलो माइनस साइन हाफ एक्स हो गया इंटू हाफ। सही है, और आगे जब डबल डिफरेंशियल करना है तो फिर से जो है वो इसके अंदर u और v करना पड़ेगा। ये हाफ एक्स हो जाएगा और v जो हो जाएगा साइन हाफ एक्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हाफ और ये आ जाएगा
हाफ कॉस हाफ एक्स। सो डबल डिफरेंशियल हो गया माइनस हाफ साइन हाफ एक्स माइनस ब्रैकेट हाफ साइन हाफ एक्स प्लस हाफ एक्स into half cos half x। सही है? Any questions up till here? मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। ये बना है हाफ साइन हाफ एक्स माइनस हाफ साइन हाफ एक्स माइनस 1/4 एक्स कॉस हाफ एक्स। अब उसने ये शो दैट करने का कहा है ना कि आप ये शो करें कि ये बॉइल डाउन टू 0 होता है। तो मैंने इसको लिख लिया, मैंने कहा 4d²y, अलग कलर से लिख लेता हूँ, 4d²y over dx² प्लस y प्लस 4 साइन हाफ एक्स। मुझे इसको बॉइल डाउन करके दिखाने के 0 आएगा। मैंने लिखा 4 माइनस हाफ साइन एक्स माइनस हाफ साइन एक्स हाफ एक्स माइनस 1/4 एक्स कॉस हाफ एक्स प्लस y था एक्स कॉस हाफ एक्स प्लस 4 साइन हाफ एक्स। देखते हैं ये सब बॉइल डाउन होकर 0 होता है या नहीं। प्लस एक्स कॉस हाफ एक्स प्लस 4 साइन हाफ एक्स। ये इनसे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 0। बताएं जी, समझ आया? एक जैसे प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये बन जाएगा e2 sin x इंटू 2 cos x और v डैश बनेगा माइनस साइन एक्स। ओके, तो dy by dx बन जाएगा u डैश v प्लस v डैश u। सही है? अब मैंने आपसे कहा था पहले कि आप सिंप्लीफाई इसको ना करें, ऐसे ही रहने दें, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। अभी भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जो है वो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन ना करें। आपने चले कहा ये सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन थी, आपने कर ली, सही है, और इसको आपने ऐसे ही रहने दिया। अब ये मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि ऐसे जब क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना होगा, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। क्या कॉमन आ रहा है इस केस में? इस केस में कॉमन आ रहा है e2 sin x। अंदर क्या रह जाएगा? 2 cos square x माइनस साइन एक्स। Either this equals to 0 or that equals to 0। ये तो नॉट पॉसिबल होगा, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। सही है? इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आगे लिखेंगे 2, सबको साइन स्क्वायर एक्स में चेंज, साइन में चेंज कर देता हूँ। एक कोई कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए होता है। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2। साइन एक्स की कोई दो वैल्यूज बता सकते हैं क्या आ रही है? What are the two values of sin x? आई होप मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, सबको यही आ रहा है ना, सेम ही? सुफियान,
तो मुझे sin x की वैल्यू बताओ ना, तो मुझे फाइनल आंसर बता रहे हो। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने चाहिए वो बताओ। सर एक आएगी 0.78077 7808 सही है, ओके। और दूसरी दूसरी आएगी -1.28077 सही है, तो इधर डिस्कार्ड हो जाएगी बिकॉज साइन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। ओके, इसमें क्वाड्रेंट मार्क करने तो मार्क कर लो, बट इट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द फर्स्ट x coordinate, so it's going to be sine inverse of 0.7808. I hope everybody has their calculator in radians, so I get 0.896, right? So 0.896. Okay, is everybody clear on this? सही है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, why don't you try it out? I think we will be able to do it. और उसने कहा कि by differentiating 1 over cos x show that the derivative of sec x, तो sec x का डेरिवेटिव निकालना है। उसने कहा है कि आप इसको 1 over cos x लिखें। अब हमें पता है कि या तो हम क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं इस तरह डिनोमिनेटर में रख के, या मैं इसको न्यूमरेटर में ला के -1 भी कर सकता हूँ, और फिर मैं कह सकता हूँ सही, तो ये बन जाएगा sin x और cos square x, and then I can separate it. तो ये जो बन जाएगा, this part becomes tan x, and यहाँ पे 1 लगा देंगे, and this becomes sec x. Okay, hence show that if y equals to ln sec x plus tan x, सही है, तो अगर ln है तो 1 over sec x plus tan x, सही। और sec x का डिफरेंशियल क्या निकाला, sec x tan x, और tan x का अपना डिफरेंशियल क्या होता है, sec square x होता है। ओके, तो ये बन गया sec x tan x plus sec square x sec x plus tan x, sec x कॉमन आ गया, tan x plus sec x और sec x plus tan x cancel sec x। ओके, इनकी अटेंडेंस मार्क हुई, प्लीज राइट।